नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम गीता के 12वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादविघोच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान्। अर्थात दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध भीष्म जी ने गरज कर जोर से सिंह के समान शंख बजाया। पहला पद क्या है? पहला पद है तस्य संजनयन हर्षम। तस्य तस्य अर्थात उसके। उसके किसके? वो जो अभी चर्चा कर रहा था, जो पूर्व में द्रोणाचार्य के पास गया था, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, अब वही भीष्म के पास आया हुआ है। तो उसके हृदय में, दुर्योधन के हृदय में तस्य संजनयन हर्षम, हर्ष उत्पन्न करते हुए। वास्तव में क्या है, इतनी सारी बातें कही दुर्योधन ने, उनके इतनी सारी बातें कहने पर भी द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके कोई उत्तर नहीं देने से दुर्योधन का जो मानसिक उत्साह था वो भंग हो गया। उस मानसिक उत्साह को पुनः उत्पन्न करने के लिए जो पितामह भीष्म ने गरज कर जोर से शंख बजाया, ये है उसका। तो तस्य संजने हर्षम, अतः उस पहली चीज तो है कि ये जो संचार है, जो उत्साह है, वो क्यों कम हुआ। तो इसमें एक चीज ये भी है कि आप अधिक बोलेंगे तो अधिक बोलने के बाद यदि किसी व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया तो भी आपका उत्साह भंग हो जाता है। ये मनोविज्ञान का एक प्रश्न है कि हमारा मानसिक उत्साह खत्म क्यों हो जाता है। मानसिक उत्साह खत्म इसलिए हो जाता है क्योंकि हम बहुत सारी बातें बोलते जाते हैं और सामने वाला सुनते हैं तो जवाब नहीं देता है। तो उत्तर न पाने के कारण भी व्यक्ति का मानसिक उत्साह खत्म हो जाता है, मनोविज्ञान कहता है। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है कि पांडव सेना के 18 वीरों का वर्णन करने के बाद में, कौरव सेना के वीरों का वर्णन करने के बाद में भी आचार्य द्रोण ने एक शब्द भी नहीं बोला। इसके कारण उसका जो मानसिक उत्साह था वो खत्म हो गया। मानसिक उत्साह खत्म हो गया तो उसको पुनः संचार करने के लिए, पुनः बनाने के लिए जो द्रोणाचार्य है उन्होंने शंख बजाया। अब यहाँ पे एक शब्द आता है कुरु वृद्ध पितामह। तो क्या पितामह भीष्म सबसे अधिक उम्र के हैं क्या यहाँ पर? तो पितामह भीष्म यहाँ पर सबसे अधिक उम्र के नहीं हैं। पितामह भीष्म से भी अधिक उम्र वाले लोग हैं यहाँ पर विद्यमान हैं। कौन है? तो पितामह भीष्म के भी जो काका जी है, मतलब उनके पिताजी के जो छोटे भाई है बहालिक, वो यहाँ पर हैं, जो युद्ध क्षेत्र में आए हुए हैं। तो वो उनके होने से सबसे अधिक उम्र के नहीं हैं, परंतु धर्म और ज्ञान का जिनको ज्ञान है, जिनको धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, जो भगवान को विशेषताओं सहित जानते हैं, ऐसे केवल भीष्म पितामह हैं। तो धर्म और ज्ञान की चर्चा होने के कारण धर्म को जानने वाले सबसे वयोवृद्ध हैं, इसीलिए उनको पिता, यहाँ पर जो विशिष्ट शब्द आया कुरुवृद्ध, कौरवों में सबसे वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, ज्ञानो वृद्ध है, तो वो कुरुवृद्ध पितामह, पितामह भीष्म। इसलिए यहाँ पर जो अंतिम पद है तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, पितामह भीष्म। आगे शब्द है सिंहनादम, सिंह के समान नाद करते हुए, सिंह के समान गरज करके। तो सिंह के समान क्या है? जब जंगल में शेर गरजता है तो हाथी, भालू, बंदर सब चुप हो जाते हैं। सिंहनादम, सिंह के समान गरज करके। विन घोचे ही, विन घोचे तो पूरी ताकत से जोर लगा करके, सिंह के समान गरज करके। शंखम दध्मो प्रतापवान, जोर से शंख बजाया। शंख कुछ सामान्य उससे नहीं बजाया कि बस तू संतुष्ट हो जा, ऐसा नहीं किया है उन्होंने। उन्होंने पूरी ताकत से गरज करके फिर शंख बजाया है। सिंहनादम विन घोचे शंखम दध्मो प्रतापवान। अब शंख क्यों बजाया है? शंख इसलिए बजाया है क्योंकि पुराने समय में जो जितनी जोर से शंख बजा सकता था उसका प्रभाव उतना अधिक होता था। कुल मिला के जिन वीरों का पूर्व में
दुर्योधन ने वर्णन किया है, जिन 18 वीरों के बारे में बताया, उन सब के हृदय बैठ जाए और दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाए, इसलिए शंख बजाया गया है। अब शंख ध्वनि के बारे में बताता हूँ मैं। पूर्व में भी ऐसा हुआ है। पूर्व में कुछ ग्रंथों में वर्णन भी मिलता है, बोले रावण की गर्जना सुन करके महिलाओं के गर्भ गिर जाया करते थे। ये इतनी भयंकर जोर से गर्जना वो करता था, जो आवाज़ सुन करके, आवाज़ के कारण हृदय विदीर्ण हो जाता है। भगवान श्री राम का व्रत था कि निशाचर हीन करहूँ मैं। अब राक्षसों को तो मार दिया, परंतु जो राक्षसों के बच्चे उनकी माताओं गर्भ में थे, उनका क्या हुआ? वो तो फिर राक्षस पैदा हुए होंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की गर्जना सुनने के कारण, हनुमान जी ने जोर से गर्जना करी, इसके कारण राक्षसों की महिलाओं के भी गर्भ गिर गए। तो ये यहाँ पर विशिष्ट है। विशिष्ट ये है कि स्वर का बड़ा विशिष्ट महत्व है, गर्जना का बड़ा विशिष्ट महत्व है, कोलाहल का बड़ा विशिष्ट महत्व है। और भी इसमें उदाहरण है। उदाहरण इसे आवाज़ संबंधी और बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुपुत्र को लेने के लिए यमपुरी गए थे। यमपुरी में कोई अस्त्र शस्त्र चल नहीं रहे थे, तो उन्होंने केवल शंख की ध्वनि कही थी। 5 यज्ञ शंख की ध्वनि के कारण वहाँ के राजा का सिंहासन हिलने लग गया था। सिंहासन हिलने के कारण उनको पता चला कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो शंख ध्वनि के कारण हर्ष हुआ। भीष्म बोले नहीं, शब्द तो कुछ भी नहीं बोले, परंतु केवल शंख बजाया। अब शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया। शंख बजाने के कारण हर्षित हुआ ऐसा नहीं है, शंख बजाते हुए हर्षित किया। ये इसका भाव वास्तव में ये लेना चाहिए इसमें। अब यहाँ एक शब्द आया प्रतापवान। अंतिम जो शब्द है प्रतापवान, शंखम दद्मो प्रतापवान, ऐसे प्रतापी ने शंख बजाया। तो प्रतापवान यहाँ पर उद्बोधन क्यों हुआ है? क्योंकि भीष्म जी का त्याग बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने संपूर्ण राज्य को त्याग दिया। वास्तव में भीष्म और ये 3 भाई थे। एक भाई बचपन से ही युद्ध में मारे गए, दूसरे भी बिना पुत्र के ही मर गए थे, अर्थात इनको ही राजा बनना पड़े, ऐसी सारी परिस्थितियां थी। फिर भी इन्होंने राज्य को त्याग दिया। बोले मैं जो कोई भी राजा बनेगा, इस गद्दी पर बैठेगा, मैं उसका संरक्षक रहूँगा, केवल उसका राज्य कोई हड़प ना कर सके, इसलिए मैं केवल इसका संरक्षक भर रहूँगा। सभी ने कहा, तो भी उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया। भीष्म प्रतिज्ञ है, कंचन कामिनी के त्यागी है, उनको राज्य से कोई मोह नहीं है, विवाह नहीं किया है। और विवाह हमने पूर्व में कहानी पढ़ी अम्बा की। अम्बा को जब किसी ने भी अपनाने से मना कर दिया, तो विवाह न करने के लिए गुरु से, उनके गुरु परशुराम जी से द्वंद्व युद्ध हुआ है इनका, धनुष बाण का युद्ध हुआ है, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था वहाँ पर। ये अस्त्र शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता है। अस्त्र, यहाँ पहली चीज अस्त्र। अस्त्र वो जो हाथ से छोड़ करके फेंके जाते हैं। तीर को हमने छोड़ के फेंक दिया तो वो वहाँ पर जो भी उसका असर हो, परंतु आपके हाथ में नहीं है, इसलिए वो अस्त्र हुआ। इस प्रकार के चीज़ों में फिर कुछ होते शस्त्र, जैसे तलवार हुआ, गदा हुई, भाले हुए, तो जिनको हाथ में पकड़ कर युद्ध करते हैं वो शस्त्र, उनमें भी ज्ञाता है। और शास्त्र में भी ज्ञाता है। कुछ उदाहरण बताता हूँ। जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पर सोए हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, बोले हे धर्मराज, यदि धर्म के संबंध में कोई संशय हो, कुछ प्रश्न पूछना हो, तो आप पितामह भीष्म से पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा धर्म का ज्ञाता, धर्म संबंधी ज्ञान का महाज्ञानी इस दुनिया से कुछ करने वाला है। एक उनका जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बोले वो धर्म के विषय में विशिष्ट जानकारी रखने वाले थे, श्रेष्ठ जानकारी रखने वाले थे। अब अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र शस्त्र के बारे में आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जो काशीराज थे, काशीराज की जो कन्याएं थी बड़ी विशिष्ट थी, बड़ी सुंदरी थी। और भीष्म पितामह को पता चला कि इन सुंदर कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, तो स्वयंवर में जीत करके लेकर आए वो। तो वहाँ पर उपस्थित सभी राजकुमारों ने एक साथ उनके ऊपर हमला कर दिया था। तो अस्त्र शस्त्रों का इतना
सही उपयोग करके उन्होंने सबको पराजित करने के बाद अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को जीत करके लेकर के आए थे। कौन? पितामह भी अस्त्र शस्त्र के तो ज्ञाता है ही, बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए यहाँ पे प्रतापवान संबोधन हुआ है। और कुछ चीज़ें विशिष्ट है जो आई तो नहीं है, परंतु ऐसा पता चलता है कि पितामह ने देखा कि दुर्योधन की बातों का आचार्य द्रोण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं दिया इसलिए वो समझ गए कि कुछ विशेष है, तो उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने उत्तर नहीं दिया, पितामह भीष्म ने भी उत्तर नहीं दिया, परंतु दुर्योधन की चालाकी में बचपना देखते हैं वो। अतः वात्सल्य होने के कारण शंख बजाया उन्होंने। अपना है इसलिए वात्सल्य भाव के कारण कि अपना कौटुंबिक है इसमें, इसलिए भी शंख बजाए उन्होंने। अब क्या है दोनों में अंतर? देखिए, जब द्रोणाचार्य को ये समाचार सुनाया गया था कि अश्वत्थामा मारा गया तो अचेत हो गए थे। ये बड़ा जो क्यों खून का संबंध था, कौटुंबिक संबंध था, तो यहाँ पे दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध द्रोणाचार्य के साथ में। तो जब और आचार्य द्रोण से जो दुर्योधन का संबंध ज्ञान का संबंध है, तो ज्ञान में कभी पक्षपात नहीं होता। ज्ञान में तो भैया रिश्वत नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए, ईमानदारी बरतना चाहिए। तो ज्ञान में कभी पक्षपात नहीं होता, परंतु कुटुंब में जो कुटुंबिक होता है, अपना होता है, तो इसने बस थोड़ा बहुत पक्षपात कर देता है। तो इसलिए भी भीष्म चुप है, क्योंकि धर्म जानते हैं, परंतु एक वात्सल्य व शंख बजा रहे हैं, ये यहाँ पर विशिष्ट है। तो अस्तु, हम आगे और जो आगे अगला श्लोक अगले एपिसोड में अपन सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।